जादू छड़ी हिलाएंगे खत्म हो जाएगा। कितने महीने बिजली आएगी और ये खत्म हो सकता है? तो 4.5 साल कौम की जान क्यों निकाल दी इन्होंने? असल पे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि कुछ इतलात मेरे पास भी हैं, कुछ मतलब ऐसा है कि शायद बजट के बाद कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, तो जैसे माजी में होता रहा है कि जब प्रेशर आता है तो आप थोड़ा बहुत पैसा उनको इंजेक्ट करते हो और वो फिर बिजली आपकी आ जाती है और कम हो जाती है। सर पैसा तो है ही नहीं, तो कहाँ से इंजेक्ट होगा? मेरी गुजारिश सुन लेना आप, पैसा आ जाएगा जी। इस तरह की जो आपका डेफिसिट तो है ही है, दूसरी मदों में पड़ा होगा उसमें लेके दे देंगे। अगर मेरी आप पूरी बात सुन लेते ना तो शेख साहब, अब मैं आपको मैंने एक अपने प्रोग्राम में एक बात की थी जो आपने शायद सुन तो ली होगी, लेकिन मैंने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी। जी फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि फैसल ये बात तो है आपकी शॉर्टेज की जी, लेकिन इस वक्त बिजली प्राइसेस इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है कि जब ये बिजली 24 घंटे लोग इस्तेमाल करेंगे उसके बाद उनकी उस वक्त चीखें निकलेंगी। क्योंकि मैं आपको गर्ज करूं, जो हमारे बिजली पैदा करने के जराए हैं ना वो बहुत महंगे हैं। जी हाँ। हमारे मुल्क के हिसाब से, हमारे पब्लिक के हिसाब से जो सबसे आसान और सस्ता वो है हाइडल। आपके पास हाइडल है, उसके बाद आती है आपकी कोल एनर्जी, फिर आती है आपकी विंड एनर्जी। उस पर काम करना बहुत जरूरी था। देखिए ना, जैसे पिछले 2 साल से या 1.5 साल से जो थरकोल आपने बनाया था वहां पे कमीशन, वो एक शख्स चीखे मार रहा था कि जी आप मुझे पैसा दें, मैं इसमें से आपको एनर्जी क्रिएट करके दे देता हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा उस पर हम सीरियस हो जाते, अगर उसको हम आजमा लेते, अगर उसकी बात में सच्चाई थी तो पैसे के बाद देने के बाद वो सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन फिर तो मसला खत्म हो जाता ना। तो अच्छा चलिए, अब आपका बकौल आपके कि हम किसी मसले को खत्म नहीं करना चाहते। आपकी तरफ नहीं इशारा कर रहा, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आपके पास है, मेरे पास है। नहीं, मैं तो शौकत साहब का इशारा कर रहा हूं। बात मुकम्मल कर लूं। जी सर, मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं इब्राहिम साहब की तरफ चलूंगा। मुझे आप इब्राहिम साहब की तरफ जाइएगा। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि इंशाल्लाह बिजली का बहरान बजट के आने के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह हल होगा। 1 लाख दूसरी बात कैसे बांटेंगे? जो हम लोग वो भी सुन लें, हम लोग इंशाल्लाह जो इस वक्त बेरोजगारी है उसका भी इस बजट के अंदर हम लोग हल निकाल रहे हैं। 1 लाख के करीब हम नौकरियां हैं जो इंशाल्लाह मैं बताता हूं। मुझे मुकम्मल मैं यहाँ पे इख्तिलाफ ये करूंगा, ये बात अपने ज़हन में रखें कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप चाहे जो मर्जी कर ले, आप एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर सकते। जाहिर है, इसके लिए आपको मुल्क में डेवलपमेंट करनी होगी। अच्छा, मुझे बात जी शौकत साहब, ये नौकरियां कहां बांटेंगे? माजरत के साथ नौकरियां कहां बांटेंगे सर आप? ये जाहिर है गवर्नमेंट सेक्टर्स में नौकरियां देंगे। अच्छा, वही गवर्नमेंट जो कंगाल हो चुकी है, जिसके इदारे बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। यार सुन ले क्या सुन मेरी बात सुन लेना। ओजीडीसीएल में अगर कंगाल हुए होते, ये रिकॉर्ड बजट हम देने जा रहे हैं। ओजीडीसीएल या पीआईए? इसमें जो नौकरियां सुन ले ओजीडीसीएल, पीआईए, स्टील मिल, सुन तो ले यार, मेरी बात जरा मुकम्मल है, उसमें आप बाद में बात कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने इंशाल्लाह प्लान ये किया कि इस बजट के अंदर किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और फैसल, एक बात मैं आपको बात बताऊं, हमारा प्लान, आपकी बात दुरुस्त है कि अब हमें ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, और मैंने बतौर शौकत बसरा मैंने पार्टी को ये सजेशन दिए हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी हमें जो 16 ग्रेड तक हैं उनकी हमें मैक्सिमम तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। और माजी के अंदर भी हम लोगों ने 125% तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की। सही बात है। 16% तक, 30 से 35 तक, और जो लोग 18 या 19 तक हैं उनको 10%, और 20 के ऊपर वो लोग उनको तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए। ये हमारी प्रपोजल है। वेरी गुड। अच्छा, आगे सुनिए। नोट छाप के बांटने ही तो हैं। सर मेरे पास 1 मिनट है बस। जी फरमाइए। एक आखिरी बात, और बाकी बात ये है कि जो हैव नॉट्स हैं इंशाल्लाह हम उनको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। उसके ऊपर आप देखेंगे कि हम लोग इंशाल्लाह जो बिजली है 100 यूनिट तक जिसका बिल आता है उसको देंगे, जिसका एक मखसूस बिल आता है गैस का उसको देंगे, और बाकी बातें हम इंशाल्लाह उसके बाद। अभी शेख साहब ने कहा, मैं शेख साहब से ये भी कहूंगा कि बिजली आप भी काइंडली, अगर हाइडल से बहुत सस्ती बिजली बनती है, ठीक है ओके शेख साहब, आप जो कमेंट देना चाहते हो दे दीजिए। शेख साहब प्रोजेक्ट लगा लीजिए। शेख साहब कमेंट दे दीजिए जो चाहते हैं, मैं इब्राहिम साहब की तरफ चलूंगा। जी मैं तो इस पे सिर्फ छोटी सी बात करूंगा जी। जैसे आप हैव नॉट्स की बात की ना, तो मैं ये सिर्फ इतना कहता हूं कि आप बात चलती है ऊपर से, बात नीचे से नहीं, ऊपर से। जहां हम जिस मकाम पे हम बैठे हैं, लोग हमारी तरफ देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, हमें भाषण देते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कहते हैं, तो ये खुद क्या करते हैं? आपका वजीर खजाना जो है, जो उधार लिया हुआ है,
मतलब वो वजीर खजाना साहब का मुझे ये सिर्फ ये बता दें, बस ऐसा बता दें, चले पीपल्स पार्टी है ना, बड़े मोतबर, ये बता दें उनका रोजगार क्या है और वो कितना पाकिस्तान में रहते हुए टैक्स देते हैं। फैसला बाजे बात को जी इब्राहिम साहब फरमाइए। अच्छा ये या मैं प्रोग्राम उठ जाऊंगा, इनके आहिस्ता बोले बस, कितना मर्जी। अच्छा इब्राहिम साहब धीमी आवाज में बोलिए, आहिस्ता बोले, पागलों की लड़ने को आहिस्ता तो बोले यार। अगर इब्राहिम साहब धीमी आवाज में बात कीजिए, आहिस्ता तो बोले तो ना अहल हुक्मरान और भाई इसको को इसका स्विच निकालो यार। और मैंने देखा, अच्छा आहिस्ता तो बोले कि मेरा, अच्छा इनके आहिस्ता तो बोले, आहिस्ता तो बोले। बात ये है अगर ये इसने उनकी बोलेगा मैं इसको नहीं बोलने दूंगा, इसको आहिस्ता बोले, इसको आहिस्ता बोले, इसको आहिस्ता बोले भाई, आहिस्ता बोलो ना यार, इसे को आहिस्ता तो बोले यार, क्योंकि साहब उनको बोलने दीजिए ना। तो ना देखिए मेरे कान फट जाएंगे यार, आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले। सर आप कान बंद कर लीजिए, एक तो सर ऐसे उंगलियां रख लें, इसे को आहिस्ता तो बोले सर आप उंगलियां जी इब्राहिम साहब फरमाइए। ये पागल जिंदा रहेंगे तो ना अहलों को वोट देंगे और मेरे भाई एमपीए से एमएनए बनेंगे। पागलों का जिंदा रहना ऐसे लोगों की बैसाखियां हैं। ताहम मैं एक बात कर दूं, मेरा भाई अब एमएनए के लिए पार तोड़ रहा है, अल्लाह कामयाबी दे। लोग तो वहां के बड़े नाला हैं, लेकिन ये भाई अल्लाह कामयाबी दे, कई लोगों से अभी भी बेहतर है। ताहम फैसल दो तीन चीजें हैं। सर वक्त मुख्तसर है, कह दीजिए। अरब रुपए 307 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग है बिजली का। जब यह हुकूमत आई थी 43 अरब रुपए थे, रिकवर करें। 1100 अरब रुपए की केईएससी पीआईए स्टील मिल में इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सालाना कैपिटल कॉस्ट 200 अरब रुपए है, उनसे जान छुड़ाना होगी। तीसरी बात, आइंदा बजट में 625 अरब रुपए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, फिर स्टील मिल और ऐसे सफेद हाथियों के लिए। अगर इस तरह के नाजायज काम रोक लिए जाए, पाकिस्तान के 8 करोड़ लोगों को सस्ती क्या मुफ्त रोटी मिल सकती। ओके सर, थैंक यू, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, मैं वक्त निकाला। इब्राहिम साहब यकीनन जज्बाती हो के बहुत बोले, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस अंदाज से, लेकिन मैं हुक्मरानों को, उनके एलाइज को भी ये कहना चाहूँगा कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि अवाम इससे कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उस तकलीफ़ से बिलबिलाते हुए चिल्लाएगी जो कि महंगाई और भूख की आवाज़ है। वो खुदा ना खास्ता अगर वो अवाम का हाथ उठ गया तो मेरे आप जैसे लोग ढूंढने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ सलूक बुरा होगा। तो बेहतर है कि हम इस आने वाली चीज़ को पहचानें और समझें, और जो हम मजाक इस कौम के साथ कर रहे हैं वो जल्दी में कुछ बंद कर दें। कॉर्पोरेशनों की नौकरियां बांटने से कुछ नहीं होगा। और ये बात इब्राहिम साहब ने गलत की कि रिकवरी की किस्तें लगाएं। साहब वो किस्त लगाई तो है, अगर 200 साल में पूरी होगी तो उससे क्या, ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस्तें तो लगा रहे हैं, ना देते तो क्या कर लेते। आदाब।